नमस्कार मित्रों। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे नवमांस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी अर्थात सप्तमेश जब नवमांस कुंडली के 11वें भाव में स्थित हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि नवमांस कुंडली के 7वें भाव से और नवमांस कुंडली के 11वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। इसके बाद हमें अपने विषयों को समझने में आसानी होगी। मित्रों, अगर हम लोग बात करें नवमांस कुंडली के 7वें भाव की, तो जो नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव है वह नवमांस कुंडली का मुख्य भाव होता है। नवमांस कुंडली को देखने का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि किसी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सके, किसी व्यक्ति की मैरिटल लाइफ का डिटेल एनालिसिस किया जा सके। इसलिए हम नवमांस कुंडली को देखते हैं। और उसमें जो नवमांस कुंडली का जो 7वां भाव होता है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, एक शांतिपूर्ण वाली मैरिज लाइफ रहेगी या एक तनाव कलह वाद विवाद से भरी हुई मैरिज लाइफ रहेगी। इसका विचार हम लोग नवमांस कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। नवमांस कुंडली के 7वें भाव से आपका जो लाइफ पार्टनर है उसका पर्सनालिटी किस प्रकार की रहेगी, उसका शारीरिक ढांचा, उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा, उसके गुण दोष स्वभाव का विचार, आपके लाइफ पार्टनर के गुण दोष स्वभाव का विचार नवमांस कुंडली के 7वें भाव से किया जाता है। तो ये मोटे तौर पर हम लोगों ने नवमांस कुंडली के 7वें भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। नवमांस कुंडली का जो मतलब 11वां भाव होता है, 11वें भाव को हम लोग लाभ स्थान भी कहते हैं, आय का स्थान भी कहते हैं। नवमांस कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो ये दर्शाता है विवाह के पश्चात आपके जीवन में होने वाले लाभ कैसे रहेंगे, आप अपने जीवन में किस प्रकार के लाभ अर्जित करोगे, किस प्रकार के गेन्स हासिल करोगे, कैसी आपकी आय रहेगी आफ्टर आपकी जो मैरिज है। उसका बाद आपके जो होने वाले लाभ है, जो आपकी आय है, जो आपकी प्रॉफिट्स है, जो आपकी अर्निंग है, उसमें इजाफा आय होगा कि गिरावट आएगी, पैसों की इनकमिंग बढ़ेगी या कम होगी। ये सारी चीजें नवमांस कुंडली का 11वां भाव बताता है। आपकी सोशल सर्किल, नेटवर्क सर्किल किस प्रकार की रहेगी, ये सारी चीजें आपका नवमांस कुंडली का 11वां भाव बताता है। आफ्टर मैरिज आप पे जो नेटवर्क सर्किल है, सोशल सर्किल है, जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ेगा या घटेगा, पब्लिक रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये सारी चीजें आपकी नवमांस कुंडली के 11वें भाव से पता लगती है। नवमांस कुंडली के 11वें भाव से ये पता लगता है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपकी जो मैरिज है, ये जो विवाह आपका रहेगा वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा या फिर कह लीजिए कि लॉसेस को बढ़ाने वाली मैरिज होगी। आपकी मैरिज को लेकर के 11वां भाव डिजायर का होता है, डिजायर की फुलफिलमेंट का होता है, मनोकामनाओं का है, आकांक्षाओं का है। वो आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये नवमांस कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो आपकी जो मैरिज से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं, वैवाहिक सुख को लेकर के जो इच्छाएं हैं, वो डिजायर फुलफिल होगी कि नहीं होगी, इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये नवमांस कुंडली का 11वां भाव बताता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि नवमांस कुंडली के 7वें भाव से और नवमांस कुंडली के 11वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। अब इन कारक तत्वों को कोरिलेट करके हम समझेंगे कि किस प्रकार के फल हमें प्राप्त होंगे आफ्टर मैरिज। एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा, जो 11वां भाव है मित्रों, वह एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मतलब यहां पे अगर कोई ग्रह बैठता है उपचय स्थानों में तो उसकी जो फल देने की क्षमता है वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उन ग्रहों की फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाती है जो उपचय स्थान पर बैठते हैं। तो 11वां भाव एक उपचय स्थान है, इसको समझिए। तो यहां पे जब सप्तमेश बैठेंगे तो जो सप्तमेश की जो फल देने की क्षमता है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उनकी फल देने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और एक आशयपूर्ण रिजल्ट, एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको 35-36 के बाद दिखने लगेगा। अब मित्रों एक एक करके हम
इन फलों को कोरिलेट करके समझते हैं रिजल्ट किस प्रकार का आएगा। मैं तो 11वां भाव होता है लाभ का, गेन्स का। और यहाँ पे बैठे कौन है? हमारा जो आज का जो चर्चा का विषय है, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश जब लाभ भाव में हो तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो ये लाभ का स्थान है कुंडली का 11वां भाव, नवमांश कुंडली का। यहाँ पे बैठे हैं कौन? आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस, क्योंकि सप्तमेश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? लाभ किन चीजों के माध्यम से हो रहा है? आपको अपने लाइफ पार्टनर, अपने स्पाउस के माध्यम से गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रही है, अर्निंग हो रही है, लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर मैरिज आपके जो लाइफ पार्टनर आने वाला है लाइफ में, ये उन लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी मैरिज अभी नहीं हुई है, वो अगर अपनी नवमांश कुंडली को देख रहे हैं तो उनके लिए ये रिजल्ट है कि आपका जो मैरिज रहेगी उसके बाद आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से आपको जीवन में काफी लाभ वगैरह होगा। हो सकता है कि वो जब मैरिज के समय ही काफी सारा धन लेके आए, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो एक वेल अर्निंग पर्सन होगा, जिसके आपके लाइफ में आ जाने के पश्चात आपकी जो अर्निंग है, जो इनकमिंग है, जो आपकी धन की स्थिति है, जो आय की स्थिति है, उसमें काफी इजाफा होगा और आपको ये लाभ और गेन्स अपने जीवन साथी के माध्यम से आपको अपने लाइफ में प्राप्त होंगे जब नवमांश कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश 11वें भाव में स्थित हो। और यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान देने वाली ये है कि सप्तमेश जब 11वें भाव में हो तो उनके फल इस बात पर निर्भर करेंगे कि सप्तमेश 11वें भाव में किस स्थिति में है। अगर सप्तमेश 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो फल किसी अच्छी प्रकार का देंगे। यहाँ पे अच्छी स्थिति का तात्पर्य है अपनी अति मित्र राशि के हों या मित्र राशि के हों या स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों, या इन पर बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब ये अच्छी स्थिति मानी जाएगी। तब यहाँ पे रिजल्ट इनका किसी प्रकार से आएगा, किसी अन्य प्रकार से आएगा। और वहीं पर सप्तमेश जब 11वें भाव में खराब स्थिति में हो तब फल किसी अन्य प्रकार से आएगा। यहाँ पे खराब स्थिति का तात्पर्य है अति शत्रु राशि या शत्रु राशि या नीच राशि में हो सप्तमेश यहाँ पे, या बहुत ज्यादा पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तब जो फल आएगा वो किसी अन्य प्रकार का आएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान ये दीजिएगा कि 11वां भाव जो होता है वो है इच्छाओं की पूर्ति का। आपकी जो मैरिज से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं, जो मैरिज से रिलेटेड जो मनोकामनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये हम लोग नवमांश कुंडली के 11वें भाव से देखते हैं। और अगर सप्तमेश यहाँ पे अगर अच्छी स्थिति में दर्शा बैठे हैं तो चूंकि 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति का है, इच्छाओं की पूर्ति का है, आकांक्षाओं की पूर्ति का है, तो यहाँ पे अगर सप्तमेश अच्छी स्थिति में है तो ये दर्शाता है, पहले तो उन लोग की बात कर लें जिनकी मैरिज नहीं हुई है, वो अगर अपने नवमांश कुंडली को देख रहे हैं तो ये इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मैरिज रहेगी, आपकी शादी से लेकर के जो इच्छाएं हैं, अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के जो इच्छाएं हैं, और आफ्टर मैरिज को लेकर जो आपकी आकांक्षाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह पूरी होंगी इस स्थिति के अंतर्गत अगर सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनके भी मैरिज नहीं हो रही, वो अगर अपनी नवमांश कुंडली को एग्जामिन कर रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि विवाह को लेकर के जो आपकी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल होंगी, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप जिस प्रकार का लाइफ पार्टनर चाहते हो, जिस प्रकार का स्पाउस चाहते हो, आप जो चाहते हो कि जो मेरे को लाइफ पार्टनर मिले उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये गुण होना चाहिए, ये उसका अपीयरेंस इस टाइप का होना चाहिए, तो ये अगर सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है तो ये दर्शाता है कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मैरिज से रिलेटेड, अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, जिस प्रकार का आप स्पाउस, जिस प्रकार के एट्रीब्यूट्स, जिस प्रकार के क्वालिटीज आप अपने स्पाउस लाइफ पार्टनर के अंदर चाहते हो, उसी प्रकार का जीवन साथी आपको मिलेगा। और तत्पश्चात आपको अपनी मैरिज से रिलेटेड जो भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, जिस प्रकार की मैरिटल हैप्पीनेस आप अपने मैरिज में चाहते हो वो आपको मिलेगी। आप ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो अपनी नवमांश कुंडली चेक करवा रहे हैं, और जिनकी मैरिज हो गई, चूंकि नवमांश कुंडली पोस्ट मैरिज कुंडली होती है, तो जिन लोग का विवाह हो चुका है उनके लिए यह है कि लाइफ पार्टनर, आप अपनी मैरिज को लेकर के वैवाहिक सुख से रिलेटेड जो इच्छाएं हैं आपकी, वो ही आपको अपने मैरिज से पूरी तरह से प्राप्त होगी। मतलब क्योंकि 7वां भाव मैरिटल हैप्पीनेस को दर्शाता है, वैवाहिक सुख को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अगर नवमांश कुंडली सप्तमेश से 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है
तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मैरिज रहेगी वो लाभकारी होगी, मंगलकारी रहेगी और आपको अपने जीवन में वैवाहिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आपको अपनी लाइफ में मैरिटल हैप्पीनेस बहुत अच्छी मिलेगी और आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो एज ए स्पाउस तो आपका रहेगा ही, लाइफ पार्टनर आपका रहेगा, एज ए साथ ही साथ वो आपको एक फ्रेंड की तरह भी महसूस होगा कि मेरे साथ एक मित्र है, मेरा एक दोस्त है जो मेरा हमसफर है। तो इसीलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी रहेगा वो एक लाइफ पार्टनर के साथ साथ एज ए फ्रेंड भी आपके साथ बिहेव करेगा और आप अपनी चीजों को उसके साथ शेयर करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करोगे और उसका आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में आना इसी स्थिति के अंतर्गत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और उसके आ जाने से आपके जो लाभ हैं, जो इनकमिंग्स है पैसों की, वो बढ़ेगी। आइदर वो खुद अर्निंग पर्सन हो आपका लाइफ पार्टनर, उसके माध्यम से आपकी अर्निंग में इजाफा हो, या फिर वो मैरिज के टाइम पे अच्छा खासा धन लेके आए, या उसकी दी हुई चूंकि उसकी जो दी हुई एडवाइसेस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जो कुंडली का जो 11वां भाव है वह 7वें से 5वां है। ध्यान दीजिएगा कि जो नवमांश कुंडली का 11वां भाव है वह 7वें से 5वां है। 5वां भाव बुद्धि का होता है, नॉलेज का होता है, इंटेलिजेंसी का होता है, बौद्धिक क्षमता का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नवमांश कुंडली में सप्तमेश 11वें भाव में स्थित होंगे तो ये 11वां भाव 7वें से 5वां है, जो कि ये दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो बहुत ही बुद्धिमान रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा, इंटेलेक्चुअल रहेगा और खुद तो उसके माध्यम से धन लाभ तो आपको अपने जीवन में होगा, लाभ का होंगे, अपने जीवन में प्रॉफिट्स होंगे, अर्निंग होंगे, साथ ही साथ वो बहुत अच्छी एडवाइसेस देगा, कंसल्टेंसी देगा, सलाह देगा बहुत अच्छी। तो उसकी जो दी गई सलाह है, एडवाइसेस हैं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान होगा आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि जो 11वां भाव है वो 7वें से 5वां है और वहां पे जाके सप्तमेश का बैठ जाना ये दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा बहुत बुद्धिमान रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा और वो आपको बहुत अच्छी सलाह वगैरह देगा और उसकी सलाह वगैरह को अगर आप फॉलो करते हो, उसकी कंसल्टेंसी वगैरह को, उसके एडवाइसेस वगैरह को आप मानते हो, तो वो आपके लिए आपके लाभ को बढ़ाने वाली होगी। क्यों? उसका एक रीजन और समझ लीजिए। जब सप्तमेश नवमांश कुंडली की 11वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो आपका पंचम भाव आपकी बुद्धि का स्थान है, आपके नॉलेज का स्थान है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का स्थान है। तो खुद सप्तमेश अपने से 5वें भाव में बैठ करके आपकी बुद्धि स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो एडवाइसेस हैं वो आपको जो देगा उसको अगर आप फॉलो करोगे, उसको मानोगे, उसकी कंसल्टेंसी, उसके आइडियाज को आप मानोगे तो आपको अपने जीवन में बहुत ही अच्छे खासे लाभ होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, 11वां भाव जो है वो 7वें से 5वां है, जो ये दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा वो बहुत ही रचनात्मक स्वभाव का होगा, क्रिएटिव होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला होगा। उसके पास कह लीजिए कि रचनात्मकता बहुत अच्छी होगी। वो परिस्थितियों को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, सिचुएशन को बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ, रचनात्मकता के साथ अपनी मैरिटल लाइफ में जो हैंडल करेगा और आपको अच्छी सलाह वगैरह देगा और आपको भी रचनात्मक सलाह वगैरह देगा, क्रिएटिव एडवाइसेस देगा, पॉजिटिव अप्रोच वाला होगा, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला होगा और जिसकी दी हुई एडवाइसेस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी और अच्छी फलदायक सिद्ध होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मित्रों ये जो 7वां भाव है ये काम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला भाव है और जो कुंडली का 11वां भाव है यह भी एक काम त्रिकोण के अंतर्गत आने वाला भाव है। काम त्रिकोण मतलब मटेरियलिस्टिक डिजायर। तो ये काम त्रिकोण कौन कौन से होते हैं? 3रा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव कुंडली में काम त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव हैं। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे एक काम त्रिकोण स्थान का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण स्थान के पे बैठा हुआ है, जो कि एक उपचय स्थान भी है। तो जिसका मतलब क्या है कि ये जो प्लेसमेंट होगी ये काम इच्छाओं को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी। आप कई केसेस में ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे सप्तमेश जब 11वें भाव में बैठे हैं, इनके ऊपर एफ्लिक्शन भी अगर आ जाता है पापा ग्रहों का, तभी काम इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, सेंसुअलिटी और कामुकता को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट होगी, क्योंकि एक काम त्रिकोण का स्थान का स्वामी दूसरे काम त्रिकोण स्थान में बैठा है। अगर एफ्लिक्शन में है तब इसे सेंसुअलिटी, कामुकता को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने मैरिटल लाइफ में रहने के साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जा सकता है
या फिर एक से ज्यादा मैरिज के भी योग बन जाएंगे अगर सप्तमेश 11वें भाव में एफ्लिक्शन में हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये 11वां भाव किस चीज का है? लाभ का स्थान है। और लाभ के स्थान में बैठा कौन है? आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस। और अगर सिंपल टर्म्स में कहें तो एक अपोजिट सेक्स यहां पर दर्शाता है। एक अपोजिट सेक्स के व्यक्ति का आपके लाभ स्थान में बैठना यह दर्शाता है कि आइदर अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन में, पापा ग्रहों के प्रभाव में है या खराब स्थिति में है, तब व्यक्ति का अपने मैरिटल लाइफ में समर्पण कम होगा। आइदर वो खुद साथ साथ पैरेलली किसी अन्य के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इंगेज हो जाए, या फिर ये एक मैरिज से ज्यादा मैरिज की ओर का भी इंडिकेशन है। क्योंकि लाभ किस चीज का हो रहा है? अपोजिट सेक्स के पर्सन का हो रहा है, विपरीत लिंगी का यहां पे लाभ हो रहा है। तो अगर यहां पे ये एफ्लिक्शन में है तो ये कामुकता और सेंसुअलिटी को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति की जो समर्पण है अपनी मैरिटल लाइफ में कम हो जाएगी, और व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों के साथ इंगेज हो सकता है, आइदर मोर देन वन मैरिज और आइदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप ऐसा समझ सकते हो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब मैं तो यहां पे ध्यान ये दीजिएगा कि नौमास कुंडली का ये, तो इसका मतलब ये कि अगर यहां पे एफ्लिक्शन में नहीं है, सप्तमेश 11वें भाव में एफ्लिक्शन में नहीं है, तब ये काम इच्छाओं को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि अगर एफ्लिक्शन फ्री है, अच्छी स्थिति में है सप्तमेश 11वें भाव में, तो 11वां भाव जैसा कि मैंने बताया था आपको, मनोकामनाओं की पूर्ति का है, इच्छा पूर्ति का है। यहां पे सप्तमेश का अच्छी स्थिति में आ जाना यह दर्शाता है कि आपकी जो काम इच्छाएं हैं, आपकी जो सेंसुअलिटी है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है, वो इस मैरिज में पूरी होंगी। आपकी अपनी मैरिज को लेकर के जो भी काम इच्छाएं हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर है, वो पूरी होंगी। और ये जो प्लेसमेंट है, ये काम इच्छाओं को, मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। साथ ही साथ उन मटेरियलिस्टिक डिजायर को, उन काम इच्छाओं को मतलब उनसे रिलेटेड जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने वाली प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये मैरिज में आप चल करके स्पाउस से भी लाभ होगा और वैवाहिक सुख अच्छा मिलेगा। आप ऐसे अगर समझेंगे कि ये प्लेसमेंट इसके अंतर्गत मैरिटल हैप्पीनेस, वैवाहिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा, जिसमें काम इच्छाएं को बढ़ेंगी भी और उनकी पूर्ति भी होगी। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भाव है। साथ ही साथ मटेरियलिस्टिक डिजायर्स बढ़ेंगी और उन मटेरियलिस्टिक डिजायर को पूर्ति कराने वाला भी ये प्लेसमेंट है। और इसके अंतर्गत जो आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, वो समय के साथ साथ बढ़ेंगी भी, और वो मटेरियलिस्टिक डिजायर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत पूरी होंगी। अब ध्यान दीजिएगा, नौमास कुंडली का जो 11वां भाव है, वह आपकी नेटवर्क सर्किल का है, सोशल सर्किल का है, आपके सामाजिक दायरे का है। और 7वां भाव आपकी पब्लिक इमेज का है, ये बाहरी समाज का है, बाहरी लोगों का है। तो अगर सप्तमेश नौमास कुंडली के 11वें भाव में अगर अच्छी स्थिति में है, तो चूंकि मैंने बताया था ये उपचय स्थान है, यहां पे जब सप्तमेश बैठेंगे तो इनकी फल देने की शक्ति समय के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। और साथ ही साथ ये लाभ का भी स्थान है, गेन का स्थान है। तो यहाँ पे सप्तमेश अच्छी स्थिति में जब बैठेंगे, तब ये आपकी पब्लिक इमेज को और बेहतर करती चली जाएगी। जिसका मतलब क्या है कि आपके जो समाज में जो सम्मान का स्तर है, जो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा का स्तर है, वो समाज में दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का जो 7वां भाव होता है, वह 11वें से 9वां है। थोड़ा भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से देखिएगा, जो कुंडली का जो 7वां भाव है, वह 11वें से 9वां है। तो 11वें से 9वां होने के कारण क्या हुआ, ये लाभ भाव का भाग स्थान है। कुंडली का 7वां भाव नौमास कुंडली का लाभ भाव का भाग स्थान है, फॉर्च्यून का स्थान है। तो इसका यहाँ पे सप्तमेश का 11वें भाव में जाके बैठना ये शो करता है कि नौमास कुंडली का जो लाभ स्थान है, उसके भाग स्थान का स्वामी आकर के लाभ भाव में बैठ गया। तो जिसके फलस्वरूप यह होगा कि जो लाभ भाव के जो कारक तत्व है, लाभ भाव के जो सिग्निफिकेंस हैं, उसमें भी काफी वृद्धि होगी इसके अंतर्गत। जिसका मतलब क्या है कि सप्तमेश का लाभ भाव में अच्छी स्थिति में बैठना यह दर्शाता है कि आपके नेटवर्क सर्किल में इजाफा होगा, आपके लिंक्स बढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। और चूंकि 7वां भाव आपकी पब्लिक इमेज का है, आपकी समाज में जो आपको समाज किस एंगल से देखता है, लोग किस एंगल से देखते हैं, वो नौमास कुंडली के 7वें भाव से हमें पता चल सकता है।
तो यहाँ पे सप्तमेश जब 11वें भाव में बैठेंगे तो चूंकि सप्तमा भाव नौमांश कुंडली के लाभ भाव का भाग्य स्थान है, क्योंकि ये लाभ स्थान से 9वां भाव है, इसका यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट में बैठना ये दर्शाता है कि लाभ स्थान के जो भाग्येश हैं, लाभ स्थान के जो भाग्य स्थान के स्वामी वो आके लाभ स्थान में बैठे हैं, तो जिसके फलस्वरूप ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज जो जीवन में होने वाले जो लाभ हैं उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, गेन्स होगा। क्योंकि एक तो ये इस एंगल से भी देखेंगे क्योंकि लाभ स्थान में जाके बैठे हैं, और ये ऐसे भी देखेंगे कि 7वां भाव है वह लाभ से 9वां है, अर्थात लाभ का भाग्य स्थान है। तो यहाँ के स्वामी आकर के बैठे मतलब क्या है कि लाभ के जो भाग्येश हैं वो आके लाभ स्थान में बैठ गए, तो वो आपके गेन्स को बढ़ाएंगे, अर्निंग को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ आपका पब्लिक दायरा बढ़ेगा, समाज में जो प्रतिष्ठा का स्तर है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके जो फेम है, जो प्रसिद्धि है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का स्तर है वो आफ्टर मैरिज राइज करेगा। आप ऐसा आप समझ सकते हैं। और मैं तो आप ये भी शो कर सकते हैं कि अगर आप पहले से मैरिज के पहले से अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये मैरिज हो जाने के पश्चात उस बिजनेस में और भी ज्यादा लाभ होने के संकेत को दिखाता है। और अगर मैरिज बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आफ्टर मैरिज अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी आय दिलाने वाली प्लेसमेंट है। आप ऐसा समझ सकते हैं। और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा बहुत ही बुद्धिमान होगा, नॉलेजेबल होगा, और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी नॉलेज से आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा जीवन में धनार्जन करने वाला होगा, और उसकी दी गई हुई एडवाइसेस, लाभ, कंसल्टेंसी को वो जो आपको देगा, क्योंकि वो सप्तमेश अपने से 5वें भाव में बैठा है, तो वो अपनी इंटेलिजेंसी अपने पास नहीं रखेगा बल्कि आपको भी शेयर करेगा, कम्युनिकेट करेगा, आपके साथ जीवन के तमाम पहलुओं पर वो डिस्कशन करेगा, आपको एडवाइसेस देगा, और उसको आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी ये चीज जीवन में लाभ को बढ़ाने वाली होगी, गेन्स को बढ़ाने वाली होगी। यहां पे कि ध्यान दीजिएगा कि सप्तमेश जब 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो जो 11वां भाव है मित्रों वह आपके बड़े भाई बहनों का है, बड़े भाई बहनों का है। तो अगर सप्तमेश जब 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तो इस दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा, जो आपका स्पाउस रहेगा, वो आपके बड़े भाई बहनों के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखेगा, उनको बहुत सम्मान देना, उनको बहुत रिस्पेक्ट देना, ये सारी स्थिति हो सकती है जब सप्तमेश 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो। वहीं अगर सप्तमेश आपके 11वें भाव में खराब स्थिति में हो तब आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस रहेगा, हो सकता है कुछ उनके साथ मतभेद रहें, इश्यूज रहें, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहें। कब ऐसा होगा? जब सप्तमेश कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित होंगे, तब ऐसा आप समझ सकते हैं। और मित्रों चूंकि 11वां भाव 7वें से 5वां है तो ये दर्शाता है कि आपके स्पाउस के संतान का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर के संतान का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज जब आपके बच्चे वगैरह हो जाएंगे तब आपके जो लाइफ पार्टनर का जो फोकस है वो आपसे शिफ्ट होकर के बहुत ज्यादा अपने बच्चों की ओर फोकस हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट अपने संतान की तरफ हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि वो संतान के लिए, बच्चों के लिए आपका जो स्पाउस रहेगा वो आपको प्रेशर्ड करे कि हमें संतान जल्दी करनी है, बच्चे जल्दी करने हैं। तो इस प्रकार का प्रेशर आपके संतान की, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आ सकता है, और बच्चे हो जाने के पश्चात उसका जो फोकस एरिया है, जो कंसंट्रेशन है, वो संतान की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा आपके बजाय। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।